हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से छोटे से वीडियो को। इसके अंदर आज हम देखेंगे मैथ्स के अपने प्यारे से इंपॉर्टेंट वेटेज के बारे में। तो ये आज हमारा क्लास 12th है। क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स का वेटेज देखेंगे और देखेंगे कि कैसे तुम लोग सिर्फ अगर मैथ्स 1 की स्टडी कर लो तो भी तुम सब बच्चे पास हो सकते हो। अगर जिसको पास होना है और जिसको टॉप करना है, जिसको एंट्रेंस जैसे एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं, सीटी हो या फिर कोई जेई मेंस का एग्जामिनेशन हो, तो आप लोगों को कैलकुलस में कितना ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि मैथ्स 2 के अंदर कितना ध्यान देना पड़ेगा, मैथ्स 1 में कितनी पढ़ाई करनी है, और जो मैथ्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाला पार्ट है वो आपको किस तरीके से अच्छे से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। अगर आप सभी लोग वीडियो के अंदर नए हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि यार मैथ्स का वेटेज ये यहां पर आ चुका है विद डिटेल्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और कौन से चैप्टर्स कितनी पढ़ाई करनी है ये सब कुछ आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, सो मैथ्स का जो वेटेज है इसको आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक अपने सामने ओपन कर लेनी है, और जो भी मैं उसके अंदर टाइटल्स जो वहां पे लिखे हुए हैं वहां पे जो भी बताऊंगा आप लोग को अच्छे से वहां पर टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं जरा। यहां पे आप सभी लोग देखो, टोटल हमारे मैथ्स के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला करके। तो जिसमें से स्टार्टिंग के अगर मैं सिर्फ 7 चैप्टर की बात करूं लीनियर प्रोग्रामिंग तक, तो ये जितने भी ऊपर के हैं मैथ्स 1, नीचे के हैं ये मैथ्स 2 है हमारे। समझ गया? तो टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं भाई? 15 चैप्टर्स हमारे टोटल हैं। 112 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। पेपर एक ही दिन होता है मैथ्स 1 मैथ्स 2 का। एक ही सिंगल पेपर के अंदर मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 दोनों आता है। एक ही सिंगल पेपर के अंदर एक ही पूरा पेपर 80 मार्क्स का होता है विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन आप लोगों को 112 मार्क्स का पेपर रहेगा। समझ गया? मतलब कि बच्चों आपको 112 मार्क्स का पेपर मिलेगा। 112 मार्क्स में से सिर्फ आपको रिटर्न में 80 मार्क्स निकालने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो आपने 112 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और आपको 112 में से सिर्फ 80 मार्क्स निकालने। इस बात को ध्यान देना, बाकी सब क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और जरा ध्यान से देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे सीधा मार्क्स विद ऑप्शन से दिया हुआ है। हर बच्चा पास हो सकता है अगर सिर्फ वो मैथ्स 1 पढ़ के जाए तो। सबसे पहले आज हम एवरेज बच्चे की बात करेंगे। केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले टॉपर बच्चों की बात की थी। अभी मैं सबसे पहले एवरेज बच्चे जो हैं हमारे, जो सिर्फ जिनको पास होना है, जिनको 40 50 60 70 मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज निकालने हैं क्लास 12th के अंदर, उन बच्चों की बात करेंगे। फिर 80 85 90 95% वाले बच्चों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज बच्चे कैसे सिर्फ मैथ्स 1 से पास हो सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इतने चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लो पूरे मैथ्स में, आप मैथ्स 2 को हाथ मत लगाओ, सिर्फ मैथ्स 1 कर लो, आप बिलीव नहीं करोगे आपको कितने मार्क्स यहां पे मिलेंगे। टोटल तुम खुद ही काउंट कर लो, 10 10 20 और यहां पे 32, यहां पे टोटल इनको मिलाएंगे तो हमारे हो गए 42, और ये हो गया हमारे इसको मिलाएंगे तो 50 56, टोटल 56 मार्क्स हो गया। 56 मार्क्स हमारे हो गए सिर्फ मैथ्स 1 से। आपको समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको 80 में से 56 मार्क्स मैथ्स 1 से मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, 76 मार्क्स आपने निकाल लिया 100 में से मैथ्स 1 के अंदर। समझ रहे हो? 20 में से मैं कहता हूं 15 मार्क्स ही आपको प्रैक्टिकल में दिया, तभी भी आप 71 मार्क्स निकाल लोगे 100 में से सिर्फ मैथ्स 1 के अंदर। समझ रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? यानी कि आप अगर सिर्फ मैथ्स 2 को हाथ मत लगाओ, अगर सिर्फ मैथ्स 1 अच्छे से कर लिया तो आप 71 मार्क्स आउट ऑफ 100 निकाल लोगे। अगर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स 15 मार्क्स ही मिले तो भी, 15 से नीचे तो किसी को नहीं मिलता, कोई भी कॉलेज रहने दो पूरे महाराष्ट्र में। समझ गया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? मतलब 71 मार्क्स आप इजीली निकाल लोगे आउट ऑफ 100। यू विल नॉट बिलीव, ओनली डूइंग मैथ्स 1, डोंट टच मैथ्स 2, दैट्स इट। समझ गया क्या कह रहा हूं मैं? सोचो, अगर सिर्फ जिसको पास होना है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैथ्स 1 के भी बहुत से चैप्टर्स कठिन हैं, हार्ड हैं। तो जरा देखते हैं, मैं हार्ड चैप्टर को एलिमिनेट कर देता हूं। देखो, वेक्टर चैप्टर हार्ड है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि इसे एलिमिनेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क्स का वेटेज है, इसको मत छोड़ के जाओ प्लीज। लेकिन अगर तभी भी तुम कहते हो भैया ये हार्ड चैप्टर हटा दो, सिर्फ आसान आसान चैप्टर बताओ जिसको जल्दी करके मैथ्स में पास हो जाऊं, तो क्या करो? सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 करो, चैप्टर नंबर 1, फिर उसके बाद करो चैप्टर नंबर 2, फिर उसके बाद करो चैप्टर नंबर 4, फिर उसके बाद करो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6।
इतने चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो भी आप लोग इजीली 30 मार्क्स पा गए मैथ्स 1 से। और मैथ्स 2 में तो सभी चैप्टर हार्ड है, तो आप लास्ट के 2 चैप्टर कर लोगे जो 10 यहां के मिलेंगे, आपके हो गए 40, 20 मार्क्स मिल गया प्रैक्टिकल के, आपके हो गए 60 आउट ऑफ 100। तो आप 100 में से 60 मार्क्स निकाल सकते हो अगर इजीएस्ट चैप्टर मैथ्स 1 मैथ्स 2 से करके जाते हो तो भी। समझ गया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तो पास होने वाले बच्चों के लिए क्लियरिटी मिल गई। क्लियर? हर एक एवरेज लड़का मैथ्स जिसको कठिन लगती है, हार्ड लगता है, वो सिर्फ इतना कर ले बेटा अच्छे से, इन्हीं चैप्टर में सिर्फ फोकस करो, इसके अलावा किसी भी चैप्टर में आपको फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से 60 मार्क्स निकाल सकते हो आउट ऑफ 100, यानी आपकी 60% प्लस 12th में आएंगे। समझा कि नहीं समझा? इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो ज्यादा डरना नहीं है, और बाप रे मेरे को इतना कुछ नहीं आता है, ये सब नहीं, छोड़ दो। सिर्फ जितना चैप्टर पहले मैंने बताया, हाँ, लेकिन ऐसा आना चाहिए ये सारे चैप्टर टिप ऑफ द टंग, जैसे कोई क्वेश्चन बोला एक एक सॉल्यूशन उसका आना चाहिए, वरना ये 60 मार्क्स भी नहीं आएंगे। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? इस चीज को ध्यान देना। तो सबसे बेस्ट तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैथ्स 1 पूरा अच्छे से कर लो। देखो जो ये 4 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता है 4 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से और 4 मार्क्स का आएगा। 10 साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 7th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक ही सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, वो भी 4 मार्क्स का बनेगा, देख लो चाहे तो तुम लोग उठा करके। समझ गया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तो टोटल 56 मार्क्स मैथ्स 1 के, लास्ट के 2 कर लिया तो 66 मार्क्स प्लस 15 भी अगर तुमको दिया तो भी तुम आराम से 81 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैथ्स में निकालोगे। अगर लास्ट के 10 कर लिए, पूरा मैथ्स 1 कर लिया तो भी। समझ गया? मैथ्स 2 के मेन चैप्टर अगर तुम छोड़ देते हो तभी भी, सिर्फ इन दोनों कर लो और ये पूरे कर लो। टॉपर लड़का हो चाहे कैसा भी सोचो, मैथ्स में 81 निकाल लोगे। इतना इजी मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स 1 मैथ्स 2 का पेपर एक साथ आता है, एक ही क्वेश्चन रहता है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। समझा कि नहीं समझा? इस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो तो बहुत फायदे में रहोगे। अब बात करते हैं टॉपर बच्चे के लिए कि टॉपर क्या करेगा। एवरेज बच्चे को क्लियर हो गया, पास होना कितना आसान है, समझ गया, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इतना भी नहीं करोगे तब तो फिर खाली डब्बा दिमाग का। समझा अच्छे से? चलो अब बात करते हैं टॉपर लड़के की। क्लियर? टॉपर लड़का क्या करेगा? देखो भाई, टॉपर लड़के को दिमाग में रखना होता है कि उसे देना है सीटी एंट्रेंस इन फ्यूचर में, उसे देना है जेई जैसे एग्जामिनेशन इन फ्यूचर में। और सीटी और जेई जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ मैथ्स 1 से क्रैक नहीं होते। समझा कि नहीं समझा? कैसे क्रैक होते हैं? चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको करके, अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं किया तो आपका बिल्कुल भी खराब हो जाएगा एंट्रेंस, आपको कुछ नहीं आएगा। एंट्रेंस में क्वेश्चंस यहीं से ज्यादा होते हैं। तो उस बच्चे को बोर्ड एग्जाम कम, बोर्ड में उसको सिर्फ पास होना है, 75% प्लस लेके आना है उसको, और उसको जो टोटल तरीके से मैं बता रहा हूं तुमको एंट्रेंस के लिए ज्यादा फोकस करके रखना है। लेकिन एक शर्त होती है कि आपको डिफरेंशिएशन से लेके अगर ये सारे चैप्टर करने तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ट्रिगो अच्छे से नहीं आता तो शायद ही है कि आप फिर अच्छे से कुछ भी कर पाओगे। इस चीज को आप लोग को अपने माइंड में बिठा करके हमेशा अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई मेरी बातें? मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं ध्यान रखना। तो टॉपर लड़का क्या करेगा? सबसे उसके लिए मैथमेटिकल लॉजिक मैट्रिसेस चिंदी एक एक दिन में करके कवर कर देगा, वो एक एक दिन में करके कवर। मतलब अगर टॉपर लड़का चाहे तो चैप्टर नंबर 1 2 दिन में, चैप्टर नंबर 2 2 दिन में कवर, वेक्टर को उसको 4 दिन देना पड़ेगा अच्छे से करना है तो, लीनियर प्रोग्रामिंग 1 दिन में कवर, लाइन एंड प्लेन 2 दिन में कवर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 4 दिन दे दो, इसको दे दो 2 दिन, इतने दिन में पूरा मैथ्स 1 कवर। समझ गया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? कैलकुलेट कर लो, इतने दिन में तुम्हारा मैथ्स 1 कवर, तुम्हारे 56 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, बस प्रैक्टिस डेली करनी है। फिर टॉपर लड़का और क्या करेगा? वो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेगा, फिर वो इंटीग्रेशन की शुरुआत करेगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबसे लास्ट में पढ़ेगा। टॉपर लड़का सिर्फ एक ही काम कर सकता है, मैक्स टू मैक्स। अगर उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगता, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल जैसे चैप्टर्स को छोड़ सकता है। लेकिन एक शर्त है, जो 5 मार्क्स के वेटेज या 4 मार्क्स के वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर ये प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल से एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो चाहे तुम ये कितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे ये दोनों नहीं हुए तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। समझ गया कि नहीं समझ गया क्या कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे तो तुमको कोई ऑप्शंस अगर नहीं आया तो इनके क्वेश्चंस तुम्हें हेल्प करेंगे। इसलिए टॉपर लड़के को हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसको तो एंट्रेंस भी देना है ना इसके लिए। तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता,
वो बस शुरू करता है और खत्म करता है। मैथ्स 1 तो वो आराम से 20-25 दिन में पूरा 25 दिन लगातार मैथ्स 1 किया, पूरा मैथ्स 1 खत्म। पूछ लो कहीं से भी कोई क्वेश्चन, उठा लो बुक, सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस करेगा, मिसलेनियस के क्वेश्चन वो सॉल्व करना बाद में शुरू कर देगा। तो ये होती है टॉपर। मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास आप मिसलेनियस सॉल्व करो, तब माना जाए कि तुम अच्छे से कर रहे हो। फटाफट सितंबर अक्टूबर तक तुम पढ़ के खत्म कर दो पूरा का पूरा 15 चैप्टर पढ़ के खत्म कर दो सितंबर अक्टूबर तक। और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा क्या करोगे, सिर्फ मिसलेनियस। अभी हमारे ऑफलाइन के अंदर मैथ्स 1 पूरा खत्म हो गया पढ़ा के, रह गया है क्या हमारा मैथ्स 2 के पीछे के 2 हो गए, स्टार्टिंग के भी हमारे मोस्टली 3 हो गए, बस बचे सिर्फ इतने चैप्टर्स, ये चैप्टर्स बचे। तो ये चैप्टर्स अभी खत्म हो जाएंगे अक्टूबर एंडिंग तक, बच्चों को पढ़ के हो गया। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में वो सिर्फ क्या करेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस टेस्ट सब यही चलेगा। ऐसी फोकस बैच में भी सेम। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर तुम मेहनत करते हो तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन अगर तुमको कुछ करना ही नहीं है तो फिर तुम कैसे आगे जाओगे, तब तो फिर हो गया खत्म कहानी। तो बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें करना है हार्ड वर्क, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, वरना शायद ही है कि तुम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में पास हो पाओगे। मैंने दोनों तरीके तुम्हें बताए हैं कि पास कैसे होना है और हार्ड वर्क करके कैसे तुम 95 99 मार्क्स भी मैथ्स के अंदर अचीव कर सकते हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई मेरी बातें? सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों की स्ट्रेटजी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसे आप लोग अच्छे से जाके बड़ी अच्छे से फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना, वरना काला कौवा काट लेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।